आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो इस्तकबाल रमज़ान। इस्तकबाल रमज़ान में क्या ही अच्छा हो कि हम स्टार्ट ही मुफ्ती तारिक मुसा साहब से करें। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे इस्तकबाल रमज़ान में, क्या क्या ऐसी नौइयत, क्या क्या ऐसी बात, क्या ऐसे जज्बात मोमिन के होते हैं कि एकदम से एक चाँद निकलता है और मोमिन जो है मस्जिदों में भर जाते हैं और अल्लाह ने एक निज़ाम को ऐसा पलट देते हैं 360 डिग्री के ऊपर कि जो नमाज़ नहीं भी पढ़ता वो भी मस्जिदों का रुख करता है, जो तलावत नहीं करता वो भी आता है और कुरान को जो है तरावी में इस तरह पढ़ने लगता है कि जैसे कि बस झुमकट्टे के झुमकट्टे जो हैं वो मस्जिदों में आना शुरू हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए, अपनी मारिफत, अपनी मोहब्बत के लिए पैदा किया है, तो अल्लाह ने बहाने रखे हैं अपनी मोहब्बत की चिंगारी बंदों के दिलों में पैदा करने के। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुछ हमें ऐसे महीने या कुछ ऐसे औक़ात दे दिए जिसमें हम ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ कर लें और कुछ अल्लाह को याद कर लें। जैसे अय्याम तशरीक़ आपने देखा होगा ना कि ज़िलहिज्जा में ज़ोर ज़ोर से तकबीरात तशरीक़ कही जाती है नमाज़ों के बाद। तो एक अल्लाह का ज़िक्र होता है, मस्जिदें गूंजती हैं, तो एक थोड़ा सा दिल हिल जाता है। हज देख लें आप, लोग जाते हैं अल्लाह के घर का तवाफ़ करते हैं, तो ये ज़िंदगी में एक बार आता है हज, तो ये अल्लाह को याद करने के बहाने हैं। तो इसी तरह अल्लाह ने रमज़ान भी रखा है और इसमें एक ऐसी इबादत दी है जो बिल्कुल ही एक यूनिक किस्म की, एक मुनफरिद किस्म की इबादत है जिसको रोज़ा कहा जाता है। अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दो। तो ये बहुत बड़ी, मैं यानी साथियों से कहता हूँ, आम दिनों में एक रोज़ा रखना किस कदर मुश्किल काम होता है। आप 100 दफ़ा सोचते हैं कि आज रखूँ नहीं रखूँ, आज रखूँ नहीं रखूँ, लेकिन रमज़ान में ऐसा ऑटोमेटिक चाँद नज़र आया और ठा 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 पूरी एक रोज़ों की तांता बंद गया, पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। तो ये अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट है, अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है अहले इस्लाम को। मैं कहता हूँ रमज़ान जो है मुसलमानों के घरों की रौनक है। कैसे सहरी में ख़वातीन किचन संभाल के बैठी हुई होती हैं, फिर इफ्तारी में पकोड़े तल रही होती हैं, सब बैठे हुए होते हैं दस्तर। आम दिनों में तो हमें एक दूसरे के साथ बैठना ही नसीब नहीं होता, ऐसी हर आदमी की इनफरादी ज़िंदगी हो गई है। तो इस बहाने घरों में दफ्तरखान पे बैठ जाते हैं इकट्ठे, फिर खा रहे होते हैं, इफ्तारी के प्रोग्राम चल रहे होते हैं, एक हलचल मचती है, भूखे प्यासे भी रहते हैं और फिर इफ्तारी के बाद जो चेहरों पे रौनकें आती हैं। तो एक बहुत शानदार महीना अल्लाह ने दिया और उसका मकसद भी अल्लाह ने बयान कर दिया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, अपने मुस्लिम होने का एहसास पैदा हो। किसी हिंदू के घर में, सिख के घर में, ईसाई के घर में ये सब कुछ नहीं होता, ये मुस्लिम घराने में होता है। तो हमें इसमें एहसास होता है कि हम नॉन मुस्लिम नहीं हैं, हम मुस्लिम हैं, हम गैर मुस्लिम नहीं, हम मुस्लिम हैं। हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है हमने, तो हम एक खुदा पर ईमान लाने वाले लोग हैं। और सिर्फ ज़बान से ईमान नहीं लाते, हम उसके लिए भूखा प्यासा रहना बर्दाश्त कर लेते हैं। देखें, मैं तो जानता हूँ डॉक्टर मशवरा देते हैं ना डाइटिंग का, 100 मरीज़ों को देंगे तो 1% उस पर अमल कर रहे होते हैं, हालांकि डॉक्टर ने इतना सख्त परहेज़ नहीं करवाया होता। वो चंद चीज़ें आपसे छुड़वाता है, उसका ऑल्टरनेट चंद चीज़ें देता है आपको, लेकिन उस पर भी पेशेंट के लिए अमल करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ करोड़ों मुसलमान पूरी दुनिया में कैसा सख्त परहेज़ करवाया जा रहा है कि आपको एक डाइट प्लान नहीं दिया जा रहा, बल्कि आपसे डाइट ही छुड़वाई जा रही है। कुछ भी नहीं खाना आपने, कुछ भी नहीं पीना आपने। इसमें अरब के सहरा में तपती हुई रेत में मजदूर भी हैं, वो भी रोज़ा रखते हैं। इसमें मेहनत करने वाले लोग भी रोज़ा रखते हैं, बोलने वाले लोग भी रोज़ा रखते हैं, सफ़र में रहने वाले भी। सफ़र में तो अल्लाह ने इजाज़त दी है, लेकिन मेजॉरिटी रखी रही होती है उसमें। तो हमें फिर रात को तरावी की नमाज है, उसमें कितना लंबा कुरान पढ़ा जाता है, कितना ज़्यादा, उसमें कैसी कुरान की रौनकें मस्जिदों कैसे गूंज रही होती हैं अल्लाह के कलाम की तिलावत से। तो ये महीना मुसलमानों को हिला के चला जाता है। तो जैसा भी सख्त दिल हो, कुछ ना कुछ तो उसके दिल में नूर ईमान पैदा होता है इस महीने में। और आप जिन भी तौबा करने वालों को देखेंगे ना, जिनकी ज़िंदगियां पलटी हैं, उनकी ज़िंदगियों में रमज़ान का बहुत बड़ा दखल है। रमज़ान ना होता तो बहुत से तौबा करने वालों को तौबा की तौफीक नहीं नसीब होती। तो आप देखें, ऐसा महीना है जो हर तबके पे असर, लिबरल तबके पर भी असर डालता है। वो तो किसी पे ज्यादा असर, किसी पे रोज़ा नहीं भी रख रहा होता वो भी एहतमाम होता है, वो भी थोड़ा एहतमाम में छुप के खा रहा होता है, थोड़ी शर्म आ रही होती है उसको, लोग क्या कहेंगे। ज़रा सी अगर गैरत, और जो बिल्कुल ही गैरत ख़त्म हो जाए तो ज़ाहिर है उसके फिर क्या कहा जा सकता है। तो ये हमें अपने मुस्लिम होने का एहसास दिलाता है, किसी को ज़्यादा, किसी को थोड़ा।